जी से यह आस भी रखेंगे कि जितने भी रिक्त पदों की सूचना मिलती है, ज्यादा से ज्यादा जो है इस भर्ती में इन विद्यार्थियों को लगाकर इनकी पीड़ा को दूर किया जाए। कुछ ट्वीट जो अखबार में आए थे, लाइब्रेरियन भर्ती में 100 पद बढ़ेंगे, कंप्यूटर अनुदेशकों के 2300 पदों पर भर्ती को मंजूरी, ये बात हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी चयनितों को नियुक्ति जल्द मिलेगी, इसके लिए प्रयास किया। और यहां पर खाली पदों की डिटेल मांगी, जिसमें यह लिखा गया है कि 53,749 पदों के लिए 21 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। विद्यार्थी हैं, मांग कर रहे हैं, तो वो मांग करें इसके ऊपर। अब इसमें कहा 10,000 से अधिक पदों की बढ़ोतरी की जाए, ठीक है, यहां पर लिखा था। आने वाले वीक में लगभग सभी विभाग द्वारा भेज दी जाएगी। अभी कहा गया है कि 100 विभागों में जो है रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है, और इसमें जो है 10,000 तक तो आश्वासन मौखिक दिया है। अब आगे कितने पद बढ़ते हैं वो आप सब लोग जो हैं, आपने सबसे पहले जिम्मा दिया था, इधर हमने बात की, और उसके बाद में 10,000 की सूचना आपको टेलीग्राम पर भी दी थी। तो आप ध्यान रखें कि हमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पद बढ़ाने की मांग इसलिए करनी है कि जो पिछली गत परीक्षाओं में पेपर लीक से पीड़ित विद्यार्थी थे, जिनका किसी विभाग में चयन नहीं हुआ, जो ओवरेज हो चुके थे, उनको यहां पर फायदा मिल जाए। और ये पद छोटा नहीं है, बड़े बड़े अधिकारियों के पास भी यही पद वाले कर्मचारी काम करते हैं। और उसका एक कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने एक उदाहरण वहां पर दे रखा है, उसको पढ़िएगा, समझ में आएगा, तो पता चलेगा कि इस व्यक्ति की जिम्मेदारी और जानकारी कहां तक होती है। सबका सिलेक्शन हो जाएगा, इतनी भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती है, अब इसमें क्या बताएं। अब मैं लास्ट वीडियो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, दोबारा मुझे ये ना कहें कि सर आपने वीडियो नहीं बनाया। हर एक माध्यम से जो आपकी आवाज उठा दी, ट्विटर वगैरह मैं चलाता नहीं, क्योंकि वहां पर टाइम वेस्ट होता है और वो मेरे कोई काम की चीज नहीं है, तो वहां पर आप मुझे ना ही कहें तो अच्छा है, ठीक है। जैसा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती जो है, उसका रिजल्ट जो है, उसको लेकर हर किसी को इंतजार है। क्योंकि इंतजार क्यों ना हो, स्वाभाविक सी बात है कि 53,749 लोगों के घर जो है वो रोशन हो जाएंगे, उनके घरों में एक खुशी आएगी, उनके रिश्ते हो जाएंगे, परिवार संभल जाएगा। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि लाइब्रेरियन भर्ती जो हुई, अभी इसका रिजल्ट आया तो विवादित रहा। ये आज विवादित नहीं है, ये आज से पहले भी विवादित रहा है। आप पिछली लाइब्रेरियन भर्ती को भी उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे वहां पर भी कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है कि नंबर कट ऑफ जो सोची गई थी उससे ज्यादा गई, या फिर कोई ओएमआर घोटाले की बात आई हो। वैसे ही अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं बस अब जल्दी से रिजल्ट आ जाए। जितना लेट रिजल्ट आएगा मेरे हिसाब से आपको उतना फायदा है। अब वो फायदा कईयों को लग सकता है कि हो भी सकता है, कईयों को लग सकता है नहीं भी हो सकता। जैसा आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने कहा कि हाल ही में हम जो है 20,000 जो रोजगार मेले के अंदर शामिल किए गई जो पिछली परीक्षाएं हुई है, जैसे पटवार की हो, एलएसए की हो, या वीडियो की हो, या राजस्थान पुलिस की हो, या कई भर्तियों जो है, उनमें से कुछ भर्तियों को उन्होंने अभी शामिल कर लिया, और कुछ भर्तियां शामिल करेंगे 12 जनवरी जो युवा दिवस है उसके ऊपर। तो लगभग अभी 20-17,000 को अब दे देंगे, फिर 20 को बाद में दे देंगे। लगभग जो है 35 से 37,000 विद्यार्थी जो इस कंपटीशन में भी थे, इस रेस में भी थे, वह घोड़े इससे बाहर हो जाएंगे। तो जो होशियार व्यक्ति थे वो तो बाहर हो गए, अब जो सीटें खाली बच गई वो आपके लिए रहेगी। फिर हमारी ये मांग और है कि इसमें पद बढ़ोतरी होनी चाहिए। बिल्कुल मांग भी जायज है, क्यों ना हो पद बढ़ोतरी। जब भजनलाल सरकार कह रही है कि हम आगामी वर्ष के अंदर 1,56,000 वैकेंसी देंगे, साहब अभी जो वैकेंसी आई है उसके अंदर आप पहले पद बढ़ा दीजिए, उसके बाद आगे वाले से कम कर देना, हम संतुष्ट हो जाएंगे, हमारे विद्यार्थी संतुष्ट हो जाएंगे। कि अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में अगर कोई छोटा बड़ा भी घोटाला हो गया तो हमें पता ही नहीं चलेगा। और बहुत सारे इस समय, ये आलोक राज जी ने भी कहा, अच्छा लगा कि उन्होंने चेताया कि अगर आपको कोई ये कहता है कि भैया मैं तेरे 5-7 लाख 8 लाख रुपए में ओमार बदला दूंगा या तेरा नंबर लिस्ट में ला दूंगा, मैं आपको ये कहना चाहूंगा आप तुरंत उस व्यक्ति को लेकर जाइए और राजस्थान एसओजी मुख्यालय पर जाएं और वहां पर जाकर उसके बारे में बताएं। क्योंकि आज आप लोग अपने तुच्छ भले के लिए किसी को पैसे देकर सरकारी सेवा में आ जाओगे, पर किसी दिन किसी मेहनती की हाय लगेगी और उसकी रिपोर्ट पर दोबारा जांच बैठ गई ना, तो आप देख लेना वो हाल हो जाएगा, जो न तो इधर के रहोगे न इधर के रहोगे। और ऐसा हो रखा है अभी तक।
फिर वही कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर वहां यहाँ, और फिर 2-3 साल बाद में जब भर्ती रद्द हो जाती है तो फिर वो सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। इसलिए आप धैर्य रखें और वो जो कह रहे हैं उसको सुनते रहिए। कि एक तो हमारी जो बात थी वो पहले भी मैंने आपको बताई थी, ये 2 बातें तो उन्होंने लगभग मौखिक बात हुई थी कि आपका 2 गुना का तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, ये बात बहुत पहले आपको बताई थी। दूसरा, मौखिक जो है 10,000 पदों की भर्ती, विद्यार्थी कह रहे हैं कि 20 कर दो, इसको बढ़ाकर 30 कर दो। अब ये सरकार के हाथ में, वो करते हैं या नहीं करते। हमने वीडियो के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, जो संभागीय मुख्यालय है या तहसील स्तर पर है, जिला स्तर पर है, वहां पर प्रत्येक विद्यार्थियों ने अपनी तरफ से, या जो कोई भी अध्यक्ष वगैरह है, उन सब ने प्रयास किए। जिन लोगों ने भी प्रयास किए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि कोई ना कोई इस बेरोजगारी से मुक्ति पाए, कहीं ना कहीं उसे एक स्टैंड मिल जाए। ठीक है शर्मा जी, नो इनपुट इन इंक्रीज पोस्ट इन 4th क्लास भर्ती येट, कुछ भी सूचना नहीं है पदों के बढ़ने की। ये एक दिन ऐसा आया, महोदय आप जवाब क्यों नहीं देते हो मेरी किसी बात का? पहले आप 4th क्लास के 21 लाख कैंडिडेट रिजल्ट पर एक मत हो जाओ, 31 दिसंबर से पहले जारी करो, 15 जनवरी तक जारी करो, L1 और L2 के रिजल्ट के बाद जारी करो, जब रिजल्ट्स के बाद 26 जून में जारी करो, जब तक पद नहीं बढ़ते जारी मत करो। सब अपने अपने हिसाब से ही सोचते हैं। ठीक है, अब यहां उन्होंने बोला कि सर आप मत नहीं हो, वो आई बात। 4th क्लास में ओमआर काफी पहले स्कैन हो चुके हैं, फिर भी कोई दलालों से भरोसा रखते हैं। आपके 8 लाख 6-7 लाख जो है वो अपने आप नहीं हुआ तो 6-7 लाख लौटा देंगे। ऐसा होता है बहुत बार। पहले कुछ डिफेंस अकेडमियां हुआ करती थी, वो कहती थी लाओ 2 लाख रुपए दो, फिर हम आपका बच्चा सिलेक्शन हो जाएगा तो 2 लाख रख लेंगे, नहीं होगा तो हम 1 लाख आपको वापस दे देंगे। ठीक है, उसके अंदर क्या होता था, जैसे 100 जनों के एडमिशन ले लिए, अब उनको फुल मेहनत करवाते थे, उसमें से 50-60 का हो जाता था, 50-60 का नहीं होता वापस भी दे देते थे। लेकिन वो पैसा जब उनके पास 1 साल तक रह जाता था, तब तक कोई वो प्लाट खरीद लेते थे, तो वो पैसा तो डबल हो गया ना, अगले परिवार को नुकसान होगा। क्योंकि मेहनत यहाँ विद्यार्थी को करनी है, यहाँ कोई नहीं करेगा। आपकी जिंदगी में जो रोशनी आएगी ना, वो आपके कारण आएगी, मेरे कारण नहीं आएगी। मैं आपको सिर्फ उत्तेजित कर सकता हूं। जैसे कोई पुलिस की तैयारी करने आया, कोई पटवार की तैयारी करने आया, कोई वीडियो की तैयारी करने आया, कोई शिक्षक भर्ती की तैयारी करने आया, मैं ये कह सकता हूं हाँ आपके पास डिग्री है, आप मेहनती हैं, आप सबसे योग्य हैं, आपका जैसा कोई नहीं, आप नौकरी लग सकते हैं। पर पढ़ना किसको है? आपको ही पढ़ना है। किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, तो मैं लगता होगा कि मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं। सिलेबस याद नहीं उन लोगों को, वो भी तैयारी कर रहे हैं। प्री का नहीं पता, मेंस का नहीं पता, फिर वो भी पूछोगे तो तैयारी कर रहा हूं। और लास्ट में उन्होंने यहां पर भी भाग्य आजमाया है, छुप छुप कर आजमाया है। ठीक है, ये समय आने पर आपको डिग्रियां पता चल जाएगी क्या पदों में वृद्धि हो रही है। ये प्रयास कर रहे हैं हेमराज जी, तो देखते हैं क्या प्रयास रहता है इनका। ये देखो, पद वृद्धि तो होगी तो जरूर उसको रिजल्ट में शामिल करेंगे। अभी डीवी 2 गुना ही किए जाने का प्लान है। ये सारे आप लोगों ने देखे हैं। 4th क्लास के 6 पेपर के 600 प्रश्नों में 150 प्रश्नों पर लगभग 1400 ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं।